मौजू दूसरी तरफ निकल गया। जब मौलाना फजलुर रहमान ने एक कादियानी डॉक्टर जिसका नाम मुबश्शर अहमद है, बड़ा जबरदस्त किस्म का मुबल्लग किस्म का कादियानी है, उसका बाप असलम जो सियालकोट के करीब किसी गांव का रहने वाला है, ये परवेज इलाही ने जब उसका बाप मुर्दार हुआ, उसके बाप के मुर्दार होने से पहले परवेज इलाही से उसने कहा कि ये गांव मेरे बाप के नाम पे इसका नाम रख। उस गांव का नाम बदला गया और उस कादियानी मुबश्शर के बाप के नाम पर उस गांव का नाम असलमपुरा रखा गया। असलमपुर उसका नाम रखा गया। उसका बेटा डॉक्टर मुबश्शर अहमद जो अमेरिका में है, उससे मौलाना फजलुर रहमान ने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में दिल का ऑपरेशन करवाया। अखबार में तस्वीर आई, मौलाना फजलुर रहमान लेटे हुए हैं बेड पे, उनके सर पे डॉक्टर मुबश्शर खड़ा है। कादियानी ने मुझे खत भेजा, कहा सुनोए और बेगैरत कौम सुनो। नीचे उसने लिखा, देवबंद कादियान के कदमों में। बेड पे मौलाना फजलुर रहमान लेटा है, सर पे डॉक्टर खड़ा है, इधर परवेज इलाही खड़ा है मरदूद। वो बता रहा है कि ये हमारा एसेट्स है। उस कादियानी ने लिखा उस तस्वीर के नीचे, देवबंद कादियान के कदमों में। दूसरी तस्वीर भी इसी किस्म की थी, उसके नीचे लिखा उसने 1974 में पाकिस्तान की कौमी असेंबली में अहमदियों के खिलाफ बहस करने वाले मुफ्ती महमूद का बेटा फजलुर रहमान अहमदियत की आगोश में। तीसरी तस्वीर में उसने लिखा कि हमारे हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन का इल्हाम पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि अनकरीब ये लोग, सुनिए लफ्ज जरा, अनकरीब ये लोग तुम्हारे सामने मुजरमों की तरह कटहरों में पेश किए जाएंगे। ये उसकी वर्डिंग है। उसने कहा देखो मुजरम हमारे कटहरे में पेश है। क्या करें, किधर जाएं? ये सुनने सुलाने की बातें नहीं हैं, ये डूब के मर जाने की बातें। जब बात इस हद तक आ जाए, वो एक तो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी थे, हाय हाय, वो एक तरफ इस मुल्ला का किरदार देखिए, और आओ एक किरदार मैं तुम्हें दिखाता हूं सन 1953 की खत्म नबूवत में। और दाढ़ी मुंडे लोगों ने, पेंटे छट्टे पहनने वालों ने, टाइयां लगाने वालों ने लाहौर के अंदर सिर्फ 1953 की तहरीक खत्म नबूवत में 10,000 नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया। उनका वो किरदार है। आओ तुम्हें बताऊं, एक ये किरदार है, एक मोहम्मद अरबी के गुलाम का किरदार है कि सन 53 की तहरीक है। एक नौजवान समरी पाकिस्तान में लाहौर में मार्शल लॉ लग गया है, समरी मिलिट्री कोर्स कायम है। एक नौजवान नारा लगाता है जुलूस में आके, खत्म नबूवत जिंदाबाद। फौज का सिपाही आगे बढ़ता है, उसके सर में राइफल का बट मारता है, खून गलकारियां करता हुआ उसके कपड़ों पे फेंक जाता है। वो टकरा के गिरता है, फिर उठता है, उठ के फिर नारा लगाता है, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। फौज का सिपाही उसको उठाता है, उठा के ट्रक में फेंकता है। पास ही समरी मिलिट्री कोर्ट थी, वहां पे कर्नल बैठा था, उसके सामने जाके पेश किया। जो ही उस नौजवान अदालत के अंदर दाखिल हुआ, उसने जोरदार आवाज में कहा खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज ने कहा 1 साल कैद, उसने जवाब दिया खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज कहता है 2 साल कैद, वो जवाब देता है खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज कहता है 4 साल कैद, वो जवाब देता है खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज कहता है 8 साल कैद, वो जवाब देता है खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज कहता है उम्र कैद, वो ललकार के कहता है खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज अपने
मेज के ऊपर मुक्के मारने लगता है, जोश के साथ अपने दांत पीसता है, आंखों में सुर्खी उतर आती है और हुक्म देता है कि इसे मेरी अदालत से बाहर ले जाके अभी गोली मार दो। जब वो नौजवान गोली का हुक्म सुनता है तो वो उस अदालत के कटहरे में रक्स करना शुरू कर देता है और कहता है, ए गुंबद खजरा की तरफ जाने वाली हवा, मेरे आका को मेरा आखिरी सलाम कहना और कहना कि मक्तल में आपका गुलाम कह रहा था, खत्म नबूवत जिंदाबाद। खत्म नबूवत जिंदाबाद, तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, कादियानी पे लानत बेशुमार, सैयों पे लानत बेशुमार, नमाजों पे लानत बेशुमार। एक ये किरदार है। दोस्तों, एक नुक्ते की बात कहता जाऊं, मौजू मेरा कुछ और था, बात दूसरी तरफ बढ़ गई। वो बात है हमारे अरूज की और हमारे जवाल की। हम बहुत बड़े लोगों की बहुत छोटी औलाद हैं। हमारे बड़े इतने बड़े थे कि उनको देखते थे तो टोपी पीछे गिर जाती थी, और हम इतने छोटे हैं कि हमें देखना पड़े तो टोपी आगे गिर जाती है। मुसलमानों का निचोड़ यहूद और नसारा ने निकाला। एक बात आपकी अर्ज करता हूं, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, उसे अपने जहनों की लाइब्रेरियों में महफूज रखिएगा। चंद साल कबल की बात है, इंग्लैंड की 2 लड़कियां पीएचडी की उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में। एक का सब्जेक्ट क्या था पीएचडी का? हाउ मुस्लिम्स एंटर्ड इन स्पेन, मुसलमान स्पेन में कैसे दाखिल हुए। दूसरी का था हाउ मुस्लिम्स वर आउटेड फ्रॉम स्पेन, और मुसलमान स्पेन से क्यों निकाले गए। ये पहली सदी हिजरी है। हम कौन थे? ये पहली सदी हिजरी है कि तारक बिन ज़ियाद हस्पानिया के साहिल पे उतर आया था, और यह पहली सदी हिजरी है कि तारक बिन ज़ियाद का हम असर मोहम्मद बिन कासिम देबल के साहिल पे उतर आया था। पहली सदी हिजरी में हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पे इस्लाम का दरवाजा खोल दिया गया, और पहली सदी हिजरी में ही यूरोप में बाकायदा तौर पर इस्लाम का दरवाजा खोल दिया गया, और यहां पर मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की हिस्पानिया के अंदर। किस शान से वो आया, किस शान से वो जबराल्टर पे उतरा, जबरुल तारक पे उतरा, किस तरह उसने कश्तियां जलाई और किस तरह उसने अपने हाथों के साथ राडर की गर्दन उतारी। 850 साल हुकूमत की, और रेट ऑफ एजुकेशन जो था उस वक्त, इसको अंग्रेज मुर्रखीन भी मानते हैं, वो 100% था। मुसलमान हो और अनपढ़ हो इसका तसव्वुर ही नहीं। अब 850 साल इतनी जबरदस्त हुकूमत की, जिसने लिखा कि फिर निकाले क्यों गए, वो जमीन छीनी क्यों गई। वो जमीन जहां पे 850 साल इनकी अजमत का परचम लहराता रहा, वो जमीन इनके पांव से नीचे से निकाल क्यों ली गई। वो लड़की लिखती है, शायद वो हमारे लिए लिखती है। वो कहती है इसलिए निकाले गए, इसलिए जलील और रुसवा किए गए, इसलिए रांदाए दरगाह किए गए कि एक भी जिंदा ना छोड़ा। कश्तियों में डबो डबो के लाखों समंदर में फेंके, इतना कत्लेआम किया कि घोड़ों के घुटनों तक खून में डूब गए। स्पेन में मुसलमान ढूंढे सभी नहीं। वो ईसाई पादरी अगले दिन किसी और चौक में खड़ा होके सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हज़ियान बकता, वहां पर अगले दिन को आके मुसलमान आलिम उसका जवाब देता। एक शहर में, दूसरे शहर में, तीसरे शहर में, हत्ता के सारे मुल्क के अंदर यह सिलसिला चल निकला। वो औरत लिखती है कि जब इन मुसलमानों ने अपने नबी की इज्जत व आबरू को बहस मुबासे का मौजू बना लिया, तो अल्लाह ने कहा कि तुमने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
عزت و ناموس کو بحث کا موضوع بنا لیا. پروردگار نے کفار سے کہا ان کی گردنیں کاٹ دو, ان کی عزتیں جوٹ دو, ان کے مکانات کو آگ لگا دو, ان کے کھیتوں کے کھلیانوں کو اجاڑ کے رکھ دو, ایک زندہ نہ چھوڑے. مجھے ایسے بے غیرت نہیں چاہیے. اس نے نچوڑ دیا کہ جب آئے تھے اپنے نبی کے لیے بڑے غیرت مند تھے, جب نکالے گئے اپنے نبی کے لیے بڑے ہی بے غیرت اور بڑے ہی بے شرم تھے. یہی ہمارا عروج ہے. جس دور میں ہمارے پاس سب سے بڑی نشانی اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے. جب ہم ان کے غلام تھے, ساری دنیا ہماری غلام تھی. آج صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو اس نے بتایا کہ جب انہوں نے ناموس رسالت پر بحث و تمہیز کرنی شروع کر دی, حضور کی شان میں ہذیان بکنا ان کے لیے بحث کا موضوع بن گیا. اللہ نے ان کو اجاڑ کے رکھ دیا. 850 سال کی سلطنت ان سے چھین لی. میرے دوستو, تو میں بات کر رہا تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو صدیق اکبر خالد بن ولید کو بھیجتے ہیں یمامہ کی جنگ میں. اب دیکھیے کتنا نازک مسئلہ ہے. خالد بن ولید کو جو خط لکھا وہ خط کیا تھا, ذرا غور سے سنیے. 2-3 حرفی خط تھا, 2-3 سطری خط تھا. کہا خالد, جو ہی تجھے میرا خط ملے اگر لیٹے ہو تو اٹھ کے بیٹھ جانا, اور اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جانا, اور اگر کھڑے ہو تو یمامہ کے میدان کی طرف بھاگ پڑنا. یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. خالد بن ولید پہنچتے ہیں. مسلمہ کذاب کے پاس لشکر جرار ہے, بڑے کڑیل جنگجو ہیں. مسلمہ کذاب خالد بن ولید کی فوج کو بھی گھسیٹتے ہوئے عورتوں کے خیموں تک لے جاتا. یہ صورتحال ہے. مورخین کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ جنگ بدر سے بھی زیادہ حساس جنگ تھی. محدثین مفسرین نے لکھا کہ جنگ بدر اسلام کی فنا اور بقا کی جنگ تھی. جنگ بدر اسلام کے فنا اور بقا کی جنگ تھی کہ اللہ کے رسول بھی پکار اٹھے کہ یا اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو پھر تجھے تیری عبادت کرنے والا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ حساس تھی کہ بدر کی جنگ میں کوئی شکست نہیں ہوئی تھی, یہاں پر 2 شکستیں ہو چکی تھیں. بدر کی جنگ میں صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے, یہاں پر موجود نہیں ہیں. ذرا بات سننے پانی پر بات. خالد بن ولید کو بھی وہ پسپا کرتا ہوا عورتوں کے لشکر تک لے جاتا ہے. بات کو مختصر کرتا ہوں. خالد جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ پکار کے کہتے ہیں کہ طفیل کہاں ہے, طفیل کہاں ہے. طفیل آئے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طفیل میرا وہ صحابی ہے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اس ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. کہا طفیل تجھے سرور کونین کا واسطہ فتح کے لیے ہاتھ اٹھا دے. اللہ تو ادھر طفیل نے ہاتھ اٹھائے, ادھر جنگ کا منظر پلٹنا شروع ہوا. مسلمان آگے بڑھے, مسلمان آگے بڑھے. اب مرتدین پیچھے کو بھاگتے ہیں, بھاگتے بھاگتے حتیٰ کہ وہ اپنے قلعے کے اندر محصور ہو جاتے ہیں, اپنے قلعے میں جا کے بند ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے نبوت کیا ہے
جب ان کو مار پڑی پیچھے ہٹے تو کلے کو بند کر لیا, دروازہ بھی بند کر لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تڑپ رہے ہیں مہیب بیاب کی طرح, سیماب اور پارے کی طرح